अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं, ना उधार लिए जाते हैं। इसलिए उन लोगों को ज़रूर महत्व दो जो आपको महत्व देते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो मोनिका आंटी जी का है, तो चलिए सुनते हैं उनका सत्संग। लेकिन हमेशा की तरह मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मेरा नाम मोनिका है। मैं दिल्ली में रेंट पे रहती हूँ। मेरी फैमिली में 3 लोग रहते हैं। मेरे अंकल, मैं और मेरी 5 साल की बेटी। मुझे गुरुजी के बारे में नवंबर 2023 में पता चला। वैसे फ़ोन में गुरुजी के मैसेज आते हैं, मैं उनको इग्नोर करती थी बहुत ज़्यादा। फिर दिल्ली में मेरी मासी के घर पर गुरुजी का सत्संग था। उस सत्संग में गई थी मेरी बेटी के साथ। वहाँ पर सत्संग में शामिल हुए। वहाँ पर गुरुजी का जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद मिला। गुरुजी के बारे में भी पता चला कि गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं, कितनी महिमा है गुरुजी की। फिर मैं घर आई। फिर मुझे गुरुजी के मैसेज दिखने चालू हो गए। गुरुजी का पहला मैसेज था कि बड़ी मंदिर आ जा, ब्लेसिंग ले जा। मैं गुरुजी को मानने लगी। फिर मैं मन ही मन गुरुजी को अरदास करने लगी कि मैं गुरुजी को बोला, गुरुजी आप ना मेरे घर आ जाओ। फिर मैंने गुरुजी का मैसेज देखा तो मैसेज था, गुरुजी के बड़ी मंदिर आना तय है। मेरे अंकल को दिखाया तो उन्होंने इग्नोर किया। फिर गुरुजी की महिमा के बारे में वीडियो देखा करती थी। फिर मेरे अंकल को बोला कि मैसेज आ रहे हैं, हम चलते हैं बड़ी मंदिर गुरुजी के। चलो, गुरुजी ने बुलाया है। संडे वाले दिन तैयार होकर निकल पड़े। हम संडे वाले दिन पता नहीं था कि संडे को 5 PM को मंदिर ओपन होता है। फिर हम वहीं रुक गए, खाना खाने होटल में गए। फिर 5 PM को ओपन हुआ तो मंदिर देखा। इतना सुंदर मंदिर में कहीं नहीं देखा था। इतना सुकून कि बहुत अंदर जाते ही हम अपने दुख दर्द भूल जाते। समाधि के पास गुजर कर वहाँ पर गुलाब की खुशबू और आगे गणेश जी की मूर्ति, वहाँ पर वंदन करके हम आगे निकल गए। वहाँ पर सेवादारों ने बिठाया और चाय प्रसाद दिया और वहाँ पर एक शब्दवाणी चल रही थी, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा प्रार ब्रह्म, गुरु भगवंत। ये मैंने कहीं पर नहीं सुना था। अब ये मेरा फेवरेट भजन हो गया। मैं रोज़ सुनती हूँ। और चाय प्रसाद के बाद लंगर हॉल की तरफ हम गए। वहाँ पर 4 संगत मिलाकर लंगर प्रसाद ग्रहण किया। फिर मैं बाहर आकर मन ही मन सोच रही थी, गुरुजी का स्वरूप नहीं मिला। फिर एक लड़की बोली, गुरुजी का स्वरूप ना वहाँ मिल रहा है। मैं खुश होकर गई वहाँ पर स्वरूप लेने। और पहली बार में मुझे संगत जी चरण स्वरूप मिले। गुरुजी के आशीर्वाद से इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली। गुरुजी के चरण स्वरूप कोई जन्नत से कम नहीं थे। फिर मेरे अंकल आए, वो भी खुश हो गए। फिर हम घर आने के लिए निकल गए तो कुछ ही दूरी पर एक बूढ़े अंकल खड़े थे। मुझे देखकर बोले, अब मौज कर ले। मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे ऐसा बोला है। मैंने उनको पैर छूकर उनको कुछ पैसे दे दिए। हम घर आए। फिर सोमवार के दिन मैंने उनका चरण स्वरूप प्रेम करवाया और उनका फूलों से वेलकम किया। मंदिर में रख दिया, चंदन टीका दिया जलाकर उनका शुक्राना किया। कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद बनाया और गुरुजी के लिए भोग के लिए रोटी बना रही थी तो उसमें गुरुजी ने ओम दर्शन दे दिए। फिर तब से गुरुजी को रोज़ भोग लगाती हूँ। मेरी बेटी भी गुरुजी 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 करके थकती नहीं, बस गुरुजी के भजन सुनती है।
बेटी को बेटी को भी गुरुजी ने संगत बना लिया, उसको भी ब्लेसिंग दे दी। फिर गुरुजी ने मुझे गुलाब की खुशबू दर्शन दिए, और जब मैं गुरुजी की पूजा करती वो तब रोज़ गुरुजी मुझे जो जो दर्शन देते हैं, गुरुजी की जोत रोज़ हिलती है, ना हवा ना फैन ना कुछ, फिर भी जोत इतनी तेज हिलती है। रोज़ दर्शन करके मन खुश हो जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर फ़ोन देखती तो मैसेज आया कि न्यू ईयर में बड़े मंदिर आना है। फिर हमें गुरुजी ने मंदिर नए साल में बुलाया, बड़ी मंदिर। हमें पता नहीं था कि आज दर्शन होगी कि नहीं, ज़्यादा भीड़ होने के कारण। फिर जब मंदिर की ओर जाते वक्त पता चला कि दर्शन तो हो रहे हैं, तो मन बहुत खुश हुआ। फिर अंदर गए तो इतना सुंदर मंदिर सजा था कि बहुत। दर्शन करने अंदर गए। नए साल दिन सोमवार था, तो उस दिन हमें कॉफ़ी प्रसाद मिला और फिर लंगर प्रसाद मिला। फिर हम बाहर शूज़ लेने गए थे और हम बाहर खड़े थे। मेरे अंकल जी शूज़ लेने गए, तो फिर मन में सोचने लगी थी, गुरुजी आज आपका स्वरूप मिला तो कितना अच्छा होता ना। उस भीड़ में संगत जी, फिर पता नहीं एक आंटी कहाँ कहाँ से आ गई और उन्होंने मेरे हाथ में संगत जी गुरुजी के 3 पॉकेट स्वरूप रख दिए और चली गई। और इतनी जल्दी कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। और वो गुरुजी थे संगत जी, जो मुझे ब्लेसिंग देने आए थे, जो इतने भीड़ में आए और मेरे हाथ में स्वरूप रख के चले गए। मैं बहुत खुश हो गई और मुझे नए साल में गुरुजी ने पॉकेट स्वरूप मिले। हमारा जीवन धन्य हो गया। संगत जी, फिर मेरी बेटी भी और अंकल भी बहुत खुश हो गए। फिर हम घर आ गए थे। ऐसे ही हमारे प्यारे गुरुजी संगत जी, जो हर एक मन की बात इतनी जल्दी सुनते हैं कि बहुत। आगे का सत्संग में आगे कभी बताऊंगी आपको। अभी फरवरी की बात बता रही हूँ। संगत जी, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि बहुत। पहले मुझे लूज़ मोशन लग गई, फिर मुझे सर्दी जुकाम हो गया और बुखार। पता नहीं मेरे कौन से कष्ट काट रहे थे गुरुजी, उनको ही मालूम। फिर मेरा इतना सर दर्द हो रहा था कि किसी ने बांध रखा था। मेरा कुछ काम ही नहीं कर रहा था और सिर दर्द की वजह से मेरी आँखों से एकदम धुंधला दिखाई दे रहा था। मतलब दो दिखाई दे रहे थे और दूर का तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। डॉक्टर बोले कि तुमको आँखों के डॉक्टर को दिखा दो जल्दी। फिर मैं बहुत परेशान हो गई, सर दर्द और बढ़ रहा है। फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अब क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ, करना है तो आपको ही करना है। फिर मैं फ़ोन देखती हूँ, गुरुजी का मैसेज, तू बड़ी मंदिर आ, लंगर खा। फिर मुझे बड़ी मंदिर बुलाया। फिर हम संडे 4 फरवरी को बड़ी मंदिर गए। सिर दर्द तो बहुत चालू था कि बहुत। फिर गए, मैंने गुरुजी को देखा तो इतना रोना आ गया संगत जी की बहुत। बस रोती जा रही थी। इसमें समाधि के पास में गई तो वहाँ पर भी रोने ही आ रहा था। रोने सब देख रहे थे मेरी तरफ, क्योंकि मेरे आँखों से कुछ नहीं दिख रहा था। सर दर्द भी और फिर दरबार में भी रोना आ रहा। गुरुजी को बोला, गुरुजी जो कष्ट है इसे जल्दी से कटवा लो, मुझे नहीं सहा जा रहा। गुरुजी, मेरे आँखों से कुछ नहीं दिख रहा। गुरुजी को बोला, जो आपको सज़ा देनी है दे दो, पर मेरी आँखों को ठीक कर दो। जो भी मुझसे अनजाने में गलती हुई है, पर आप मेरी तकलीफ ठीक कर दो। गुरुजी, संगत जी, वो तो हमारे पिता है, वो कैसे उनके बच्चों को कैसे दुखी देख सकते हैं ना। वो तो महाशिव है, परमात्मा है, साक्षात भगवान है।
इतनी जल्दी सुनते हैं वो, हमारे कष्ट को इतनी आसानी से कटवा देते हैं कि बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैंने लंगर किया और बाहर की तरफ आए और वहाँ जहाँ स्वरूप मिलता है वहाँ गए। वहाँ पर भी मुझे सुंदर सा गुरु जी का पीले चोले वाला स्वरूप मिला और घर आ गए। फिर रोज़ की तरह भोग लगाया, सो गए। फिर दूसरे दिन मेरा सर एकदम थोड़ा हल्का हो गया, मतलब जैसे पहले सर दर्द हो रहा था उससे पहले कम। फिर रोज़ जल प्रसाद ले रही थी और कुछ ड्रॉप आँखों में भी डाली। फिर मेरी आँखों से धुंधलापन कम हो गया, मुझे दिखने लगा संगत जी पूरा अच्छा दिखने लगा और सर दर्द भी कम हो गया। इतने अच्छे हैं हमारे गुरुपा संगत जी, बहुत। फिर मेरा विश्वास और बढ़ गया गुरुपा पर कि और मुझे रोना आ गया गुरु जी के स्वरूप के सामने। सच में गुरु जी है, गुरु जी तो गुरु जी है, वो असंभव को संभव कर सकते हैं। मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, अपनी बेटी का हाथ कभी मत छोड़ना। गुरु जी गुरु जी की आरती की। फिर मोबाइल देखा, यूट्यूब खोलती हूँ तो मैसेज देखती हूँ तो क्या, बेटी तू रोया मत कर, तू रोती तो मुझे भी रोना आता है। ओ मैं तेरा हाथ कभी ना छोड़ना, तू मेरी दी है। गुरु जी का शुक्राना किया। फिर अब रोज़ गुरु जी का जल प्रसाद लेती हूँ, गुरु जी को चाय प्रसाद भोग लगाया हुआ मैं पीती हूँ। गुरु जी है ही इतने अच्छे, मेरे गुरु जी मेरे गुरु जी अपने बच्चों पर ऐसे ही साथ देना और उनका कभी भी हाथ मत छोड़ना। गुरु जी सबका भला करो। मैंने गुरु जी मेरी जान, मेरे भगवान, मेरे परमात्मा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। अब मेरे शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी ने शेयर करने के लिए बोला था और सत्संग शेयर करें, उनकी कृपा से ये मेरा सत्संग शेयर किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, अगर आपको आंटी जी का ये सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा।